हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। एंड गाइस, जिन्होंने भी मुझे बर्थडे की विशेस दी हैं, थैंक यू सो मच गाइस। पॉसिबल नहीं था कि मैं सबको रिप्लाई करूँ, मैंने कोशिश की है ज़्यादातर, और अभी मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं और उसमें रिप्लाई करूँगी। बट हाँ, आप सभी को थैंक यू सो मच मुझे अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो लेट्स सी, अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को, क्या है उनकी फीलिंग इमोशंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़, फीलिंग इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये पर्सन कुछ चीज़ों को अभी बहुत मिस कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, आज रात की जो इनकी एनर्जीज है ना, ये ऐसे जाने वाले कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं और आपके लिए क्रेव करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो ये क्रेविंग्स को बताता है। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। क्या याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके साथ इन्होंने, बहुत से मतलब इन्होंने बहुत क्लोज मोमेंट्स को स्पेंड किया होगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा, रोमांटिक टाइम स्पेंड किया होगा इन्होंने आपके साथ, या आपका किसी तरीके का इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी रहा होगा। ठीक है, सबके लिए नहीं है। आप जिस मतलब जो मैसेजेस आपसे रिलेट होते जाए बस आप वो लीजिए, बाकी आप स्किप कीजिए। ठीक है, तो वो जो मोमेंट्स रहे हैं, जो रोमांटिक मोमेंट्स रहे हैं, क्लोज मोमेंट्स रहे हैं, वो इनको बहुत याद आ रहे हैं। ठीक है, उनको ये बहुत ज़्यादा आज के दिन फील कर रहे हैं और करंट एनर्जीज में शो रहा है कि वो याद भी कर रहे हैं उन मोमेंट्स को। ठीक है, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स 9 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, इसको थोड़ा सा और मुझे जानना है कि क्या है। 9 ऑफ वंस है, ओके। 7 ऑफ वंस, या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है या फिर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है। अगर ऐसी कंडीशन है आप में से किसी की भी, तो उसमें मुझे यहाँ पर ये दिखाई देते हैं कि आपके जो पर्सन है आपके लिए क्रेव तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो वही उनका एक ब्लॉकेज बन चुका है कि आपको दूर से देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया था। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ स्टेप ले कैसे। ठीक है, दूसरा, अगर आपने उनको ब्लॉक किया है तो भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आप चाहते उनके साथ रहना तो आप अब तक अनब्लॉक कर देते। अब यहाँ पर देखो फ़र्क है, आप शायद ये चाह रहे हो कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आपकी तरफ आए, और वो सोच रहे हैं कि अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है, रहना चाहता तो मुझे अनब्लॉक कर देती। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो मुझे जो दिखाई देते हैं वो ये कि ये बहुत बार चेक करने वाले हैं, जहाँ से भी आपने इनको ब्लॉक किया है वो जगह बार बार जाके, और इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो ये बहुत सोचने वाले हैं कि मैं क्या करूँ, अनब्लॉक कर दूँ क्या। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं अभी, आज ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और एनर्जीज देखते हैं इनकी, और क्या एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। एक्शन की एनर्जी है द मून। एक्शंस को लेकर के मून की एनर्जी, कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहे हैं, एक अंधेरा,
इनको भी क्लियर नहीं है अपने एक्शन को लेकर के कि मुझे क्या एक्शन लेना है या मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, उसको लेकर के अभी ये पर्सन उलझे हुए हैं, क्लियरिटी में नहीं है। क्यों उलझे हुए हैं ये पर्सन एक्शन को लेकर के, क्लियरिटी में क्यों नहीं है, क्या रीज़न है उसके पीछे। नंबर 12 और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि ये हो सकती है आपके पर्सन की। पाइसेस, मीन राशि हो सकती है। नंबर 18 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8 ऑफ कप्स है। एक्चुअली इनको ना ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, उनकी आगे बढ़ गए हो लाइफ में। द मून, आपको लेकर के ये इंसान को क्लियरिटी नहीं मिल रही है। अगर इनको ये पता चले कि हाँ आप अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हो, तो ये इंसान को थोड़ा क्लियर हो। यानी मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक्शन लेने से पहले ये क्लियरिटी चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आप उनको यही शो कर रहे हो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ओके। आप उनको यही चीज़ शो कर रहे हो, यही चीज़ दिखा रहे हो। आप अपनी तरफ से इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो क्योंकि आप ऑलरेडी पहले एफर्ट ले चुके हो और इंटरेस्ट शो कर चुके हो। बार बार आपने वो नहीं ले रखा कि आप हमेशा आप ही हर चीज़ को लेकर के आगे से जाओगे या ठीक करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ ना ये पर्सन आपको लेकर के क्लियर नहीं है, आपके मन में क्या है क्या नहीं है। आप उनसे डिटैच हो चुके हो या अभी भी आप उनके लिए कुछ फील करते हो, आपके दिल में उनके लिए इमोशंस हैं या नहीं है, यही सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों ने आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया है। बेशक आप रीडिंग देख रहे हो इस पर्सन के लिए, आप उनको पसंद भी करते हो, आप उनको प्यार भी करते हो, लेकिन आपका ना मुड़ के उनकी तरफ जाने का मन नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें इस इंसान ने कर दी हैं कि आप पसंद तो करते हो उनको, रीडिंग भी आप उनके लिए देख रहे हो, लेकिन उनकी तरफ मुड़ के जाने को आप रेडी नहीं हो, या अब आपको वो ट्रस्ट नहीं रहा उनके ऊपर, या उनकी वजह से आप बहुत डिप्रेसिव रहे हो, आपने बहुत डिप्रेशन को फेस किया है, रातों में आपको एंजाइटी हुई है, रातों को जागे हो, परेशान हुए हो, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो इस इंसान की वजह से। डिप्रेशन जैसी चीज़ों को आपने फेस किया अपनी लाइफ में, उससे बाहर निकले हो। इस वजह से ना उनके लिए आपके मन में ग्रजेस नहीं है, लेकिन आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो उनके ऊपर, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखता है। तो इस इंसान का ये है, ये भी उलझे हुए हैं, इनको भी समझ नहीं आ रहा कि ये एक्शन ले भी तो आपकी तरफ क्या ले। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बट क्लियरिटी नहीं है उनके पास। और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रही है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है और आना भी चाह रहे हैं ये आपके पास, बात करना चाह रहे हैं आपसे। चैरियट अगेन एक्शन का कार्ड है। अगर आप देखो तो एक्शंस की एनर्जी ज़्यादातर आ रही है। कैंसर, कर्क राशि हो सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमें एक्साइटमेंट देती है, कुछ चीज़ें हमें बड़ी अच्छी लग रही होती है लाइफ में कि अरे यार ये यहाँ तो मज़े ही मज़े हैं, लेकिन पता चलता है कि जब हम वहाँ जाते हैं उस सिचुएशन में तो हमें पता चलता है कि कितने मज़े और कितने नहीं हैं, या वहाँ पर ख़तरा भी कितना है, या हमारे लिए कितनी चीज़ें अच्छी और कितनी चीज़ें अच्छी नहीं है। कहते हैं ना, दूर से हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, दूर से ऐसा लगता है कि यार उसकी लाइफ कितनी मस्त है, या वैसी ज़िंदगी जीनी है, वो ज़िंदगी कितनी मस्त है। लेकिन जब उस ज़िंदगी में कदम रखती है तो पता चलता है कि उस ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं, जो बहुत ही बुरी भी हैं। तो मुझे ऐसा दिखता है कि अपने कुछ पास्ट के एक्शंस को लेकर के ये पर्सन अभी थोड़े रिग्रेट में है। इन्होंने पास्ट में कुछ एक्शंस लिए थे और इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने पास्ट में एक्शंस लिए थे या डिसीजंस लिए थे, या इन्होंने लोगों को चूज़ किए थे अपने लिए कि इनको ऐसा लग रहा था कि बेस्ट है मेरे लिए। बट इनको अब ऐसा समय के साथ पता चल रहा है कि नहीं, ये लोग खोखले हैं, या फिर ये लोग
जो दिखाते हैं ये रियलिटी में वैसे नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छे बने होते हैं लेकिन रियलिटी में वो अच्छे नहीं होते हैं। वो शो करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, प्रिटेंड करते हैं इस चीज़ को, लेकिन वो रियलिटी में अच्छे होते नहीं है। वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ। शुरू में बड़ा मज़ा आ रहा था इनको, बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे उन लोगों के साथ, उन सब चीज़ों के साथ, लेकिन अभी इनको धीरे धीरे पता चल रहा है कि नहीं, इन्होंने गलत लोगों को चूज़ कर लिया। ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ इनको ये दिख रहा है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। फालतू में जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वो सारे नुकसान हो रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं यहाँ पर। इनका पैसों का भी लॉस हुआ है, यहाँ मुझे दिखता है। फाइनेंशियली भी इनको लॉस हुआ है, ठीक है। तो अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर के पर्सन रिग्रेट में है। जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में चूज़ किया पास्ट में, उन सब चीज़ों को लेकर के रिग्रेट में है। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड नंबर 9 ऑल्सो। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एस ऑफ वंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोबारा से आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये फिर से क्यों हो रहे हैं बताऊँ? क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी तरफ फिर से इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इस इंसान को आपके जैसा साफ दिल इंसान नहीं मिला या काइंड हार्टेड पर्सन नहीं मिला। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो बताती है कि बहुत ही प्योर हार्टेड है, साफ दिल का इंसान है, जो उसके दिल में वही ज़ुबान पे है। छल कपट नहीं पता उसको, माइंड गेम्स नहीं पता, रिश्तों को दिल से निभाता है या निभाती है, दिल से बनाती हैं, और उनमें कोई भी गेम नहीं खेलती, उनमें कोई भी चालाकी नहीं करती है। आजकल लोग माइंड गेम बहुत खेल रहे हैं, मैनिपुलेशन बहुत चल रहा है, साइकोलॉजिकली गेम खेल रहे हैं लोग, और जो कि बहुत ही आई थिंक रिलेशनशिप्स के लिए ख़तरनाक हो गया। आप कभी किसी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना सकते अगर आप मैनिपुलेशन यूज़ करते हो, अगर आप माइंड गेम्स यूज़ करते हो। आप साधारण रहो, सिंपल रहो, आप देखो कि रिश्ते कितने खूबसूरत होते हैं। लेकिन क्या है ना कि जो इंसान साधारण रहता है, सिंपल रहता है, जो दिल से चल रहा है ना, सामने उसको ऐसा इंसान मिल जाता है जो दिमाग लगा रहा होता है, वही चीज़ें ख़राब होती हैं। और शायद आपके साथ भी वही चीज़ें हुई हैं। तो इनको आपके जैसा साफ दिल इंसान नहीं मिल रहा है कोई भी। 8 ऑफ कप्स अगेन आया है। जिन लोगों को ये अच्छा समझ रहे थे, अच्छा मान रहे थे, उनको भी इन्होंने देख लिया है, उनकी भी सच्चाई इन्होंने देख ली है कि वो कितने अच्छे हैं, ठीक है। इसलिए इनको आपकी तरफ, ये मतलब फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आप वाकई में एक साफ दिल इंसान थे, और आपको खो के, आपसे दूर जाके ये गलती ही कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये ना आपसे दूर नहीं हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का एहसास इनको कहीं ना कहीं होने लगा है अब। नंबर 13 और नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट हाँ, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाई देती है, क्रेविंग्स दिखाई देती है, और याद कर रहे हैं आपको। आज रात हो सकता है कि आप थोड़ा लो फील करो, हो सकता है आप सडनली इमोशनल हो जाओ, आप अच्छे वाले हो एंड सडनली आप फील कर रहे हो अंदर से इमोशंस को, इमोशनल हो रहे हो। मे बी आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कैसी एनर्जी जहाँ आपको नहीं पता मैं क्यों हूँ सैड, नहीं पता मेरा दिल क्यों दुख रहा है, बट दिल दुख रहा है ना, आप रो रहे हो। ये इमोशंस हो सकते हैं आपके, आज रात हो सकते हैं ये। क्यों? हैवी हार्ट फील करना, ऐसा लगना मन ही नहीं लग रहा है, वही जगह जहाँ आपका मन लग जाता है, लेकिन आज रात ऐसा होगा कि मन नहीं लग रहा है मेरा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पर्सन ना इस एनर्जी में रहने वाले हैं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में। ये है ही वो एनर्जी, 9 ऑफ कप्स को हमने क्लैरिफाई किया था, तो आया था ना वहाँ पे कार्ड, तो वो रात की एनर्जी को ही बताता है, ठीक है। आपको याद अभी भी कर रहे हैं, और ज़्यादा करने वाले हैं, और क्रेव करने वाले हैं, दैट्स वाई वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं।
10 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, मैजिशियन। आपके साथ ये पर्सन फ्यूचर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं गाइज। आपके साथ अगर आप मैरिड हो तो रिकन्सिलेशन, और आपके साथ एक फैमिली अनमैरिड हो तो भी आपके साथ फैमिली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर आप मुझसे पूछो कि दी उनके विजुअलाइजेशन में क्या चलता है, क्या विजुअलाइज करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं वो, या क्या सोचते हैं तो वो आपके साथ फैमिली सोचते हैं, आपके साथ फ्यूचर सोचते हैं। उनको ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ बहुत ही स्टेबल फैमिली उनकी बनेगी, बहुत ही स्टेबल फ्यूचर उनका बनेगा। तो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी वो आपके साथ इमेजिन करते हैं, सोचते हैं मैरिज को, बच्चों को, एक अच्छा खुशहाल परिवार, ठीक है, ऐसा वो चीज़ें इमेजिन करते हैं आपके साथ। आपकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ तो स्टेबिलिटी आएगी, ये मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको चाह रही है। एक होता है ना, हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि यार ये चीज़ मुझे मिल ही जाए। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, ये इतना ज़्यादा क्यों चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के साथ फ्यूचर, प्लीज़ बताइए। दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करूं। अब मैं आपको एकदम ना क्लियर मैसेज देती हूँ, साफ साफ, ठीक है। इसको पॉजिटिवली लेना। क्यों ये पर्सन आपके साथ इतना चाह रहे कि आपके साथ शादी हो जाए, क्योंकि इस इंसान को कहीं और सहारा ही नहीं दिख रहा है, या कहीं और इनको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि ये इंसान मैरिज के लिए सही भी है। क्योंकि हायरोफेंट है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, हेल्पलेस एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, हेल्पलेस एनर्जी, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। दूर दूर तक इनको कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा इंसान नहीं दिख रहा जिसके साथ इनको ऐसा लगे कि मुझे शादी करनी चाहिए, मुझे फ्यूचर बनाना चाहिए, या इस इंसान के साथ मुझे अपनी फैमिली प्लान करनी चाहिए। इनको नहीं दिख रहा है इस वक्त आपके अलावा, ठीक है। ये हो रहा है इनके साथ। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक नहीं यार, मुझे कहीं और दिखता ही नहीं है कि मुझे कोई स्टेबल लाइफ दे सकता है, या मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। इनको दूर दूर तक ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है आपके अलावा, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो ये और अच्छे से रियलाइज़ कर चुके, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एक्चुअली हो गया इनको एक्सपीरियंस, इसलिए आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि इनको कोई और दिख ही नहीं रहा मैरिज मटेरियल, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अब नहीं संभाली अपनी लाइफ को, तो ये अपनी लाइफ में आगे जाके बहुत स्टक और हेल्पलेस हो जाएंगे, जहाँ इनकी लाइफ अंधेरे में चली जाएगी और इनको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ। तो ये अपनी लाइफ को उस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहते। दैट्स वाई ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ वापस से एक हो जाऊँ, वही अच्छा है, ठीक है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अगेन क्राइंग एनर्जी है। क्यों रो रहे हैं पर्सन? टावर। क्या ये टावर, मैं इसको एक बार क्लैरिफाई करूँगी, क्या ये इनकी लाइफ में जो टावर है उसका, या फिर इस रिश्ते को लेकर के? यूनिवर्स मुझे बताइए पर्सन किस बात को लेकर के रो रहे हैं। क्या ये पर्सन की लाइफ में कुछ टावर मोमेंट्स आए हैं, इस वजह से रो रहे हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इसको। हैंगमैन, नहीं, ये क्यों रो रहे हैं पता है? यहाँ भी 9 ऑफ सोर्ड्स है। हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी। आज इस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पर्सन, ठीक है। कंफर्मेशन ज़रूरी है। ये रो रहे हैं कि इन्होंने स्थिति को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया आपके साथ रिलेशनशिप में। इनकी लाइफ की वजह से नहीं रो रहे, ये रो रहे हैं कि आपके साथ जो रिश्ते में इन्होंने चीज़ें ख़राब की ना, उसकी वजह से। इन्होंने हो सकता है आपको घोस्ट किया
हो सकता है इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो, या इन्होंने आपसे बोल दिया, ख़त्म ही कर दिया रिश्ता पूरी तरीके से कि अब कोई लेना देना नहीं है, बिखर गया पूरा रिश्ता। ये इंसान रो रहे हैं कि मैंने इतना ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर दिया है कि मैंने खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया है, कि मैंने अपने लिए ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि मैं वापस से जा सकूँ उसकी ज़िंदगी में। ठीक है, एक है कि एक इंसान ऑप्शन छोड़ के जाता है कि अगर मुझे वापस से आना भी है तो मैं इजी से उससे कांटेक्ट कर पाऊँ, बात कर पाऊँ, और मेरे पास बहाने हो या एक्सक्यूज़ेस हो जो मैं दे सकूँ। लेकिन इस इंसान के पास ना बहाने बचे हैं, ना एक्सक्यूज़ेस बचे हैं, कुछ नहीं बचा इनके पास। वो बचा ही नहीं है ऑप्शन कि आपके पास वापस से आ जाएं बिना शर्मिंदगी के। ठीक है, इनको पता है अगर ये आपके पास आएंगे तो इनको शर्मिंदा होना पड़ेगा, और आके भी ये धोखेबाज कहलाएंगे। अगर ये पर्सन के पास कोई सॉलिड रीज़न होता देने के लिए आपको, या बहाना होता, तो फिर भी बच जाते। लेकिन इनको पता है कि मुझे टैग मिल ही जाएगा धोखेबाज का, या उसको एहसास हो ही जाएगा कि इसको कोई नहीं मिला, इसको ये ठोकर खा के आया है मेरे पास। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको रुला रही है कि यार मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं चले जाऊँ उसकी लाइफ में वापस। तो क्यों इन्होंने आपको धोखा दिया, क्यों इन्होंने आपको घोस्ट किया, क्यों इन्होंने आपसे बोल दिया कि अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, इसी बात को लेकर के रो रहे हैं। यानी कि अगेन जो इन्होंने खुद किया पास्ट में, उन चीज़ों को लेकर के क्राइंग एनर्जी है इनकी। ठीक है, 5 एंड नंबर 16 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ और कार्ड्स देखेंगे। यहाँ से देखूंगी मैं, यहाँ से क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, प्लीज गाइड कीजिए। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ट्रैवलिंग, तो ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं। ये पर्सन ट्रैवलिंग की एनर्जी, तो ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर, ये मुझे दिखता है। ट्रैवलिंग की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। कुछ शुरू करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ तो चल रहा है इनके। ठीक है, ट्रैवल ये कुछ नई चीज़ शुरू करने के लिए कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। अलग अलग कंट्री है, आपकी कंट्री में आ सकते हैं, आपकी सिटी में आ सकते हैं, चांसेस हैं। रीबर्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ये पर्सन आपसे मीटिंग के लिए बोल सकते हैं कि इनकी तरफ से सडनली आपको मैसेज मिल सकता है कि मैं यहाँ हूँ और क्या तुम मुझसे मिल सकती हो या तुम मुझसे मिल सकते हो। ये मैसेज आपको इनसे मिल सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। दो मैसेजेस है, दोनों देती हूँ। या तो ये ऑलरेडी आ चुके हैं और ये आपको ये चीज़ बोल चुके हैं मिलने के लिए, लेकिन आपने उनको मना किया है। अगर आप उनको मना कर चुके हो तो उसके बाद वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। उनको बहुत दुख हुआ है, एंड अगेन क्राइंग एनर्जी है। उनको एक ऑप्शन था उनके पास कि शायद कुछ शुरू हो सकता है, चीज़ें शुरू से शुरू हो सकती है, लेकिन आपका जो रिएक्शन गया उसने उनका दिल तोड़ दिया एक्चुअल में। तो उनका वो ऑप्शन जो था वो भी ख़त्म हो गया। एक तो मैसेज ये है। ठीक है, तो अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि वो जो हुआ, वो बोल रहा था मिलने को या बोल रही थी लेकिन मैंने मना किया, देन उसके बाद क्या है, तो ये हाल है। लाइक वो इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, दिल भी उनका दुख रहा है और क्राइंग एनर्जी है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को ऐसा मैसेज मिल सकता है, तो जिनको नहीं मिला है अभी तक ऐसा मैसेज कि वो आपको बोल रहे हैं मिलने के लिए, तो ऐसा मैसेज अगर नहीं मिला है तो उनके लिए है कि ये पर्सन हर तरीके से रेडी होकर के आ रहे हैं। लाइक ये पर्सन इस तरीके से, मतलब एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर के आएंगे कि अगर आप उनसे बोल दोगे कि मुझे तुम सारे साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो फिर वो आपको फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे। लेकिन वो कैसे भी करके आपके साथ कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ कैसे भी करके कांटेक्ट रहे, रिलेशनशिप नहीं तो फ्रेंडशिप ही सही।
ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही है, इसके चांसेस हैं। ठीक है, और देखते हैं इनके एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। ब्रेक थ्रू, आइसोलेशन से बाहर आना चाहते हैं ये, काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं और इससे बाहर आना चाहते हैं ये। अब घुट चुके हैं अंदर अंदर बहुत ज़्यादा, और अब इनको इस घुटन से, इस आइसोलेशन से अपने आप को बाहर निकालना है। अगेन क्राइंग एनर्जी है। एक्चुअल में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब इनको ना अकेलापन खाने लगा, या होता है ना अकेलापन, खालीपन इंसान को खाने दौड़ता है। अंदर ही अंदर इनको ऐसा फील हुआ कि लाइक मैं ऐसे तो ख़त्म हो जाऊंगा, या ऐसे तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। तो ये बाहर आना चाहते हैं इस चीज़ से। ठीक है, मैं इसको भी देख लेती हूँ। ब्रेक थ्रू को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में थोड़ी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं थोड़ा खुश रह सकूं, या 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान की कोशिश रहेगी कि कैसे भी करके आपके साथ फिर से वही बॉन्ड बन जाए, वही रिश्ता बन जाए जो पहले कभी था। आपने जो इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं वो दरवाज़े आप फिर से उनके लिए खोल दो, तो ये 5 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ पेंटिकल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी आइसोलेटेड एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगी कि हाँ, अगर ये आइसोलेशन से बाहर आएंगे, अपनी क्राइंग एनर्जी से बाहर आएंगे, रिग्रेट या गिल्टी एनर्जी से अगर ये इंसान बाहर आएंगे, तो आई थिंक इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा एक्शन लेने का। ठीक है, क्योंकि जब तक इंसान रिग्रेट या गिल्ट में रहता है ना, तब तक वो एक्शन नहीं ले पाता है। तो अच्छी बात है, अगर ये आइसोलेशन से बाहर आएंगे तो एटलीस्ट कुछ तो एक्शन आएगा। स्टक एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उससे बाहर आएंगे। लवर्स, आपने जितनी भी मेहनत इस रिश्ते में की है उसका फल आपको मिलने वाला है, और वो फल मिलते हुए आप खुद देखोगे। ठीक है, आप देखोगे इस इंसान के एफर्ट्स, आप देखोगे कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार शो कर रहा है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपने चाहे मैनिफेस्टेशन के थ्रू मेहनत की, चाहे आपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाले थे और आपको लग रहा था कि सब वेस्ट गया, बट इस इंसान के एफर्ट्स आएंगे आपकी तरफ, और वो प्यार भी देखने को मिलेगा जिसको आप देखना चाह रहे थे बहुत टाइम से। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको ना आपकी मेहनत जो आपने इस रिश्ते में की थी उसका फल मिलने वाला है। ठीक है, इस इंसान की तरफ से आपको प्यार और रिस्पेक्ट, वो इक्वल गिव एंड टेक कभी मिला नहीं, अब मिलने के चांसेस हैं, तो ये आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मैं 2-3 कार्ड्स यहाँ से देखूँगी इस डेक से। लवर्स एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को ना प्यार मिलने वाला है, क्योंकि आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत टाइम से, आई थिंक आप वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मिलने वाला है। कंट्रोल एंड एक्सपेक्टेशंस, ये इंसान आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आपके ऊपर अपना एक हक जमाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आप उनके हो और सिर्फ उनके हो। तो आपके ऊपर एक हक चाहते हैं कि आप उनको वो हक दे दो कि ये आपको अपना कह सके। शायद आप इनको वो हक नहीं दे रहे हो, तो इनकी यही एक्सपेक्टेशन है, यही उम्मीदें हैं आपसे कि आप उनको अपना वो हक दे दो, या आप उनसे कह दो कि हाँ मैं तुम्हारी हूँ या मैं तुम्हारा हूँ। ये वही हक आपसे चाहते हैं। एक्सपेक्टेशंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनको। या टेम्परेंस ऑल्सो, इनको उम्मीदें हैं कि चीज़ें आपके साथ बेटर हो जाएं, ये एक्सपेक्ट करते हैं ये, और आप उनको वैसे ही प्यार दो जैसे आप पहले दे रहे थे, आप उनको वैसे ही वेलकम करो जैसे आप पहले करते थे। अभी मतलब आपके चेंजेस नहीं चाहिए उनको, जैसे आप पहले थे वैसे ही पर्सन उनको वापस से चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन एकदम से आपने वो कर दिया कि लाइक ठीक है मैं बहुत पॉजिटिव तो थी या था, लेकिन अब नहीं हूँ। तो वो चीज़ उनको बहुत ट्रिगर कर रही है, और वही पॉजिटिवनेस वो फिर से देखना चाहते हैं आपके अंदर अपने लिए। ठीक है,
फ्रिजाइल, आपका इन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया है और अब आपको इनके ऊपर भरोसा भी नहीं और आपको डर भी लगता है, लेकिन इंसान ये कहते हैं कि अब आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो, या आपसे कहना चाहते हैं कि मुझ पे भरोसा कर सकते हो सकता है ये आपसे आके यही बोले कि तुम मुझ पे एक बार और भरोसा कर लो प्लीज़, मैं इस बार तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं इस बार तुम्हारा ट्रस्ट नहीं ब्रेक करूँगा। तो इसके बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि ये वही मैसेजेस आ रहे हैं जो उनके दिमाग में चल रहे हैं कि वो आपसे क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, तो वही सारे मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, सो अगेन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर गाइड करूँगी गाइस, इंसान आपसे क्या बोल रहा है मत भरोसा करो, बदल जाते हैं बोले हुए वर्ड्स भी। तो क्या बोल रहा है मत भरोसा करो, क्या कर रहे हैं मत भरोसा करो, आपको वाइब्स क्या मिल रही है उस इंसान से, क्योंकि चीज़ें यहाँ तक भी होती है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे उसने अपनी फैमिली से हमारे लिए बात की थी, लेकिन बात करने के बाद भी क्या बात बनी, तो वही वाली चीज़ हो जाती है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि वो क्या एक्शंस ले रहे, क्या कर रहे हैं, उस पर भी बिलीव मत करो, वो क्या बोल रहे हैं उस पर भी मत करो, आपको क्या वाइब्स मिल रही, क्योंकि जो आपको वाइब्स मिलेंगी ना वही आपको फील करवाएंगी चीज़ें कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। तो अपनी वाइब्स के ऊपर बिलीव करो कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपको उस इंसान वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको क्या वाइब्स मिल रही है। अगर आपको 1% भी डाउट जाता है ना, तो वो 1% नहीं है, उस पर यकीन करो और उस हिसाब से चलो, अपने दिमाग को उस हिसाब से खोल के चलो। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।